नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप किसी ट्रायंगल का एरिया और किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया बहुत तेजी से फाइंड आउट कर सकते हैं टू डायमेंशनल ज्योमेट्री दैट इज स्ट्रेट लाइन में। तो आइए सेशन की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना बताएंगे। तो और एक चीज, इस वीडियो सेशन में हम आपको इन दोनों कंसेप्ट पे बेस्ड बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे। तो सेशन को पूरा एंड तक आप देखिए और लाभान्वित होइए। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है इस तरीके से और हमें इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड आउट करना है। इस ट्रायंगल के वर्टिसेस मान लीजिए आपको दिए हुए हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ये इस ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें सपोज करिए दिए हुए हैं। अब हमें अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हमें क्या काम करना होगा, ये ट्रिक अप्लाई करनी है। क्या करना है, हाफ हाफ डिटरमिनेंट आपको बनाना है इस तरीके से और इसके x में से इसके x को घटाइए, दैट इज x1 माइनस x2, और फिर इसके x में से इसके x को घटाइए, दैट इज x2 माइनस x3। इसी तरीके से इसके y में से इसके y को सेपरेट करिए, दैट इज y1 माइनस y2, और फिर इसके y में से इसके y को सेपरेट करिए, दैट इज y2 माइनस y3, और इसको डिटरमिनेंट में बंद कर दीजिए। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बहुत आसान है। इस डिटरमिनेंट को 2/2 का डिटरमिनेंट बनेगा। इसको सॉल्व करने के लिए इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट कर लेंगे, बहुत ही आसानी से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। आइए एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले एक बार फिर से आप समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस हमने इस तरीके से दिया रहेगा क्वेश्चन में। इसके x में से इसके x को सेपरेट करना है, यहां लिखना है आपको। फिर इसके x में से इसके x को सेपरेट करना है, इसी के नीचे यहां लिखना है। फिर इसके y में से इसके y को सेपरेट करके यहां लिखिए, और इसके y में से इसके y में से इसके y को सेपरेट करके यहां लिखिए। इस तरीके से इसको डिटरमिनेंट में बंद कर दीजिए और हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना बहुत आसान है। इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट करना है आपको, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, और फिर उस वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट को हाफ से मल्टीप्लाई करके हम डेल्टा फाइंड आउट कर लेंगे। आइए एग्जांपल करते हैं। तो इस पे बेस्ड ये पहला एग्जांपल है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम से, और हमें जस्ट इस ट्रिक को, इस फॉर्मूले को लगाने का मेथड समझना है। तो कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस P, Q एंड R हमें दिया हुआ है। देखिए हमें किसी ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ, वर्टेक्स A दिया हुआ है, PQR के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आइए इनका नामकरण इसी टर्म में करते हैं। किसी ट्रायंगल PQR के हमें वर्टिसेस दे रखे हैं P, Q एंड R। तो P वर्टेक्स में इन्होंने क्या दे रखा है, 6,3 दे रखा है। Q वर्टेक्स इन्होंने हमें दे रखा है 6 -3,5, और R वर्टेक्स इन्होंने हमें दे रखा है 4, -2। और हमसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए वही प्रोसेस फॉलो करिए। इसके x में से इसको घटाइए 9, फिर इसके x में से इसके x को सेपरेट करिए -7, क्योंकि -3 -4 -7 हो जाएगा। सेम प्रोसेस y के साथ करिए। इसके y में से इसको y घटाइए, 3 - 5 -2 होता है। फिर इसके y में से इसके y घटाइए, तो 5 + 2 7 हो जाएगा। इसको डिटरमिनेंट में बंद करिए और हाफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इस तरीके से वी विल गेट डेल्टा ऑफ द ट्रायंगल। आइए इसको सिंपलीफाई करते हैं, हो जाएगा हाफ हाफ। देखिए इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 63, और माइनस इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 14। डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 63 - 14। सिंपलीफाई करेंगे तो हाफ हाफ, ये देखिए हो जाएगा हमारे पास 63 - 14 करते हैं, 49/2 हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा 24.5। So 24.5 square unit will be the correct option. Hence option C is correct one. आइए another example करते हैं इसी पे बेस्ड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन। देखो अब इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उस ट्रायंगल का एरिया बताओ जो दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन के द्वारा बन रहा है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहने का मतलब है सबसे पहले हमें इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे लाइन की इक्वेशन का।
लाइन के इक्वेशन का 2 पॉइंट फॉर्म लगाते हैं। पहला पॉइंट है 2 3 और दूसरा पॉइंट है 5 6। तो इन दोनों पॉइंट से पास करने जो लाइन की इक्वेशन होगी वो इसको थोड़े समय के लिए हम मानेंगे x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। तो इक्वेशन क्या बनेगी, लाइन की इक्वेशन बनेगी यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। सिंपलीफाई करते हैं तो हो जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 6। तो हो जाएगा 3x माइनस 3y और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सिंपलीफाई करेंगे तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये वो लाइन है। इस लाइन की कोऑर्डिनेट एक्सिस से बाउंडेड एरिया पता करना है। तो ये जो लाइन आपके पास दी हुई है, आइए इसका पहले हम पता कर लेते हैं ये x एक्सिस को कहां पे काटेगी। तो ये लाइन x एक्सिस को वहां पे काटेगी जहां पे इसका y 0 होगा। दैट इज ये x एक्सिस काट रही है -1 पे, -1 यहां पे कहीं पे होगा। इसी तरीके से y एक्सिस को वहां पे काटेगी जहां इसका x 0 होगा, तो y एक्सिस को काट रही है 1 पे। इन दोनों को ज्वाइन कर जब लाइन बनाएंगे तो ये लाइन बनेगी। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस लाइन। अब इस लाइन का एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया होगा वो कुछ और नहीं बल्कि ये एरिया, इसी को हमें फाइंड आउट करना है, एक्सिस से बाउंडेड एरिया। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है। इसमें हम लगा लेते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो हाफ बेस इंटू हाइट जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाफ बेस, बेस कितना होगा, बेस का मॉडुलस है 1 इंटू हाइट का मॉडुलस है 1 अगेन। तो इस सिंपलीफाई करेंगे तो हाफ आ जाएगा, दैट इज 0.5। तो व्हिच वन करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही क्वेश्चन था, लेकिन इसको हम लाइन की इक्वेशन दिए जाने पे कैसे फाइंड आउट करना है उसको लगा के हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेट लाइंस दिस वन एंड दिस वन इज 1 यूनिट देन द वैल्यू ऑफ a। अब देखो यहाँ पे हमें किसी ट्रायंगल से जो बाउंडेड एरिया है वो 1 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, जबकि हमें उस ट्रायंगल के वर्टिसेस ना देकर के उसके साइड्स दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को बना लेते हैं। तो इसमें जो लाइंस दिया हुआ बहुत सिंपल लाइन दिया हुआ, बहुत बेसिक लाइन है। पहली लाइन है x = 0 जो कि y एक्सिस को बता रही है, ये लाइन है x = 0। दूसरी लाइन जो है वो y = 0 है, दैट इज x एक्सिस है, y = 0 दैट इज x एक्सिस है। और जो तीसरी लाइन है वो 3x + 4y = a है। अब हमें थर्ड लाइन को ध्यान से देखिए, थर्ड लाइन हमारे पास है 3x + 4y = a। अब हमें इस लाइन की प्लॉटिंग करनी, इस लाइन का ग्राफ बनाना है। कैसे बनेगा, वही प्रोसेस है किसी लाइन का ग्राफ बनाने का। सिंपल तरीका, x 0 रख करके y निकालिए, y कितना मिलेगा आपका a/4। तो y a/4 कहीं यहाँ पे मान लीजिए। इसी तरीके से इसमें y 0 डाल करके x निकाला तो क्या मिलेगा हमें a/3। तो ये x को a/3 पे काट लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन बनेगी वही इस लाइन का ग्राफ है। अब हमें फाइनली क्या पता चल गया कि हमें तीनों लाइंस को प्लॉट कर लिया, एक हमारी y एक्सिस है, दूसरा x एक्सिस और तीसरी हमारी ये लाइन है, इसको इस तरीके से प्लॉट कर लिया। अब हमसे कह रहा है बाउंडेड एरिया कितना होगा, इसका बाउंडेड एरिया कुछ और नहीं बल्कि ये एरिया होगा। अगेन ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें हमें सिंपली इसको सीधे हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बिना वर्टिसेस डिटरमिनेंट मेथड वाला फॉर्मूला यूज किए हुए। तो इसका एरिया निकालने के लिए हाफ बेस, बेस कितना है इसका a/3 है और हाइट कितना है इसका a/4 है, यही हमें 1 के बराबर दिया हुआ है। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट देखो हो जाएगा a² अपॉन 24 इक्वल्स टू 1। सो a इक्वल्स टू हो जाएगा √24 दैट इज 2√6। सो 2√6 √24 मतलब 2√6, हेंस बाउंडेड एरिया 1 दिया था, इसको हमने फाइंड आउट करने वाले एरिया से बराबर करके a की वैल्यू निकाली 2√6, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। So the next question is the area of the triangle formed by the origin, the point this one and this reflection in the x-axis। कहने का मतलब है कि हमें उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो कि ओरिजिन से बाउंड, जो कि ओरिजिन से बन रहा है। एक तो पॉइंट है हमारा ओरिजिन से और दूसरा जो दो रिमेनिंग जो 2 पॉइंट हैं उनमें से एक पॉइंट है x, y और दूसरा जो पॉइंट है वो इसी का रिफ्लेक्शन मतलब इमेज इन द x-axis है। तो इस पॉइंट का x-axis में इमेज लेने का तरीका हमें पता है। जब भी किसी पॉइंट के x एक्सिस में इमेज लेना होता है
तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट को छोड़ करके बाकी दूसरे का साइन आपको चेंज कर देना होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका जो इमेज हो जाएगा वो हो जाएगा x1 माइनस y1। इस तरीके से हमने इमेज भी निकाल लिया। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले ट्रायंगल का एरिया हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो ये हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब ये ट्रायंगल के तीनों वर्ड्स हमें दिए हुए हैं इस तरीके से, तो बाउंडेड एरिया हमें ये पता करना है। सो ये बाउंडेड एरिया अगेन राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस पे भी हम हाफ बेस इनटू हाइट लगा के बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये बेस होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल का, ये बेस हो जाएगा, देखो y1 ऊपर है y1 नीचे है, तो ये 2y1 हो जाएगा इसका बेस के लिए। ये डिस्टेंस की हाइट बन जाएगी, हाइट देखिए कितना होगा, ये x1 रहेगा। अब इस पे हाफ बेस इनटू हाइट फॉर्मूला लगा देते हैं, तो डेल्टा h प्लस हाफ बेस है आपका 2y1 इनटू हाइट है आपका x1। सिंपलीफाई करेंगे तो x1 y1 हो जाएगा मॉडुलस में, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा मॉड में लिया जाता है, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ठीक है, इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड जो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो हमने एक एक करके आपको सारे डिस्कस कर दिए। पहला केस होता है कि जब आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस देकर के एरिया पूछेगा तो आपको डिटरमिनेंट मेथड लगा करके एरिया निकालना है। दूसरा मेथड होता है आपको लाइन की इक्वेशन, ट्रायंगल से बनने वाली लाइन की इक्वेशन देकर के बाउंडेड एरिया पूछता है, तो अक्सर जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो आप प्लॉट कर लीजिए और प्लॉट करने के बाद आप हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगा के बहुत तेजी से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऐसे ट्रायंगल का एरिया आप डिटरमिनेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन दैट विल बी लेंथी मेथड, इसलिए बेटर रहेगा कि आप राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करिए, हाफ बेस इनटू हाइट। जैसे यहाँ पे हमने किया हाफ बेस इनटू हाइट से इसका एरिया निकाला, और सेम वे इसका भी हमने हाफ बेस इनटू हाइट से एरिया निकाला। बाकी इसमें भी हमने हाफ बेस इनटू हाइट लगा के एरिया ट्रायंगल फाइंड आउट किया था। चलते हैं अगले वैरायटीज पे। अब आगे हमें देखना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के सारे डायमेंशंस डिस्कस कर लिए, अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का पहले तरीका समझ लेते हैं। आपको दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे, उसका एरिया निकालने के लिए 2D में एक ही सबसे बढ़िया तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस देगा, मान लीजिए एक वर्टिस दिया इसने x1 y1, दूसरा इसने दे दिया x2 y2, तीसरा दे दिया इसने x3 y3, और चौथा वर्टिस मान लीजिए इसने दे दिया x4 y4। अब अगर आपसे कहे कि इन चारों वर्टिसेस से बनने वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा, ठीक है, क्योंकि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, इसलिए 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको या तो क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स देकर के एरिया पूछेगा, या तो क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स देकर के एरिया पूछेगा। तो अभी हम फिलहाल आपको बताने चल रहे हैं क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना, जबकि वो चारों वर्टेक्स देकर के आपसे एरिया पूछेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पहली चीज तो जो क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं उनको साइक्लिक ऑर्डर में ही आप रखिएगा, या तो ऐसे या तो ऐसे, मतलब या तो क्लॉकवाइज ऑर्डरिंग करते हुए चलिएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डरिंग करते चलिएगा। ऐसी गलती मत करिएगा कि ए वर्टेक्स यहाँ बना रहे हो, बी वर्टेक्स यहाँ बना रहे हो, नहीं, बी वर्टेक्स या तो इसको बनाइएगा या तो इसको बनाइएगा। साइक्लिसिटी को फॉलो करते हुए आपको वर्टिसेस के नाम देने हैं क्वाड्रिलेटरल में, ये चीज हमें ध्यान रखना है। इस चीज को ध्यान में रखने के बाद फिर आप दोनों डायगोनल्स बना लीजिए, ये एक AC डायगोनल्स बना लीजिए, दूसरा BD डायगोनल्स बना लीजिए। अब इसका एरिया निकालने के लिए वही ट्रायंगल वाला मेथड फॉलो करिए, इसके x में से इसके x को घटाइए, दैट इज x1 माइनस x3, फिर इसके x में से इसके x को घटाइए, x2 माइनस x4। सेम प्रोसेस करिए y के साथ, इसके y में से इसके y घटाइए, और फिर इसके y में से इसके y घटाइए। देखिए कोई फार्मूला नहीं है, ये एक लॉजिक है, लॉजिक को आपको सीखना है। फिर इसको डिटरमिनेंट में बंद करके हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर यू विल गेट डेल्टा ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। याद रखिएगा कोई फार्मूला नहीं है, ये जस्ट लॉजिक है, जस्ट प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आपको समझना है। प्रोसेस में क्या करना है, आपको दोनों डायगोनल्स वेक्टर बना लेने हैं क्वाड्रिलेटरल के, और पहले डायगोनल्स के x को डिफरेंस लेना है, इसके x में से इसको हटाना है, और फिर यहाँ लिखना है, ठीक है, यहाँ लिखना है इस तरीके से, और फिर दूसरे डायगोनल्स के x में से इनके x को आपस में सेपरेट करना है, इसके x में से इसको हटाना है, x2 माइनस x4 यहाँ लिखना है। सेम प्रोसेस y के साथ करिए, पहले डायगोनल्स के y1 माइनस y3 किया, यहाँ लिखा हमने, फिर दूसरे डायगोनल्स के लिए इसी तरीके से y2 माइनस y4 किया, यहाँ पे हमने लिखा। इस तरीके से इसको डिटरमिनेंट में बंद कर देना है, और फिर हाफ से मल्टीप्लाई करके हमें डेल्टा फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, चलते हैं इस पे बेस्ड एग्जांपल करते हैं। पहले तो हमसे कह रहा है कि द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर दिस वन दिस वन एंड दिस वन दिस वन। तो हमें चारों वर्टिसेस दिया हुआ है, ठीक है, तो इनका देखो नामकरण जो है हम साइक्लिक ऑर्डर में करेंगे।
ठीक है, मान लीजिए ए वर्टेक्स है ये हमारा 1 2, दूसरा वर्टेक्स बी है हमारा 6 2, तीसरा वर्टेक्स सी है हमारा मान लीजिए 5 3 और चौथा वर्टेक्स डी है हमारा मान लीजिए 3 4। ऐसे इनका नामकरण कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसके एक्स में से इसके उसको घटाना है, ये डायगोनल वेक्टर इस तरीके से बना लीजिए आप, ठीक है। इसके एक्स में से इसको घटाएंगे तो 1 - 5 -4 आएगा, फिर इसके एक्स में से इसको घटाएंगे 6 - 3 3 आएगा, इसके वाई में से इसके वाई को घटाएंगे -1 आएगा और इसके वाई में से इसके वाई घटाओगे -2 आएगा। डिटरमिनेंट बंद कर देंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डेल्टा गेट कर लेंगे इस तरीके से हाफ हाफ। देखो इस डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 8 माइनस इसका प्रोडक्ट हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा 11/2। तो इस तरीके से हमारे पास जो डेल्टा आ गया वो 11/2 आ गया, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें कि हमने जस्ट इस फॉर्मूले को, इस ट्रिक को अप्लाई करना सीख लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को समझने से पहले जैसे कि हमने आपको बताया था, जब भी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 2D में पूछता है तो या तो वर्टिसेस देकर के आपसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करेगा, तो वर्टिसेस देकर के एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करेगा तो पीछे वाला मेथड लगा दीजिएगा। और अगर वो साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल देकर के एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछता है तो उसके लिए तरीका ये समझाते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये एक ट्रिक है, अब इस ट्रिक को आप समझ लीजिए। ट्रिक ये कहती है कि अगर आपको पैरेललोग्राम दिया रहे या रोहम्बस दिया रहे या स्क्वायर दिया रहे या रेक्टेंगल दिया रहे, इन चारों क्वाड्रिलेटरल की अगर साइड्स दे करके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछता है तो उसको फाइंड आउट करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास एक ट्रिक है। तो उस ट्रिक को हम आपको पहले डिस्कस कर देते हैं। तो कंडीशन ये होनी चाहिए इस ट्रिक को लगने के लिए कि आमने सामने की साइड्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए इस तरीके से, तभी ये ट्रिक लगेगी। अब ट्रिक क्या कहती है, मान लीजिए ये साइड्स है आपकी y = mx + c1, ये साइड है मान लीजिए y = mx + c2। क्योंकि दे आर पैरेलल, हेंस दोनों के स्लोप बराबर होंगे, बस इनके कांस्टेंट में डिफरेंस आएगा। ये मान लीजिए है y = nx + d1 और ये मान लीजिए है y = nx + d2। ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, इसके दोनों के पैरेलल का स्लोप n है और इनके कांस्टेंट d1 d2 है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया सीधे निकालने का हमारे पास ट्रिक है। क्या करना है, इसके स्लोप में से इसके स्लोप को घटाओ, नहीं पहले क्या करना है, इसके C1 में से इसके C2 को घटाइए, C1 - C2, इसको मल्टीप्लाई करिए इसके D1 में से इसके D2 को घटा करके और इसको डिवाइड कर दीजिए इनके स्लोप के डिफरेंस के मॉडुलस से, ठीक है। बस पूरे का ले लीजिए डिटरमिनेंट। इस तरीके से हम इन चारों क्वाड्रिलेटरल के एरिया को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ट्रिक लगा के। एक बार ट्रिक फिर समझ लीजिए, C1 - C2 इंटू D1 - D2 डिवाइड बाई m - n। m स्लोप है इन सेट ऑफ पैरेलल लाइंस का और n स्लोप है इस सेट ऑफ पैरेलल लाइंस का, ठीक है। और पूरे का फिर डिटरमिनेंट ले लेना है, मॉडुलस ले लेना है, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। अब आइए इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। देखो एक लाइन है y = mx, दूसरी लाइन है y = mx + 1, यहाँ कहीं ऐसे बन जाएगा क्योंकि दे आर पैरेलल। थर्ड लाइन है y = nx, ये मान लीजिए y = और फोर्थ लाइन है y = nx + 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है बाउंड जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, इसके कांस्टेंट में से इसके कांस्टेंट को घटाइए, इसका कांस्टेंट 0 है, 0 - 1 हो जाएगा -1 इनटू इसके कांस्टेंट में से इसके कांस्टेंट घटाइए 1 - 0, इसका कांस्टेंट 0 है, 1 - 0 डिवाइड बाई इसका स्लोप कितना है m माइनस इसका स्लोप कितना है n। इस पूरे को मॉड में बंद कर दीजिए, दिस विल बी योर एरिया। सो यहाँ क्या हो जाएगा 1/m - n मॉड में। सो दिस इज एरिया। व्हिच वन करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से एक अनदर एग्जांपल आपके सामने है। ये कह रहा है स्ट्रेट लाइन दिस वन एंड दिस वन फॉर्म अ रोम्बस देन इट्स एरिया इज व्हाट। देखो इसको भी हम ट्रिक से निकालेंगे, लेकिन पहले तो हमें जो साइड्स रोम्बस की जो साइड्स की इक्वेशन दिया हुआ है वो पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो आपको लाइन दिया हुआ है
इसको हम, ये जो पहली लाइन दैट इज दिस, इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में। इसको हम ऐसे लिख लेंगे y इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स एंड प्लस बी। ठीक है, इसको हमने ऐसे रीराइट कर लिया y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में। दूसरी लाइन को भी हम ऐसे ही रीराइट करने जा रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये दूसरी लाइन है, इसको हम लिखेंगे y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स और प्लस ए। इसी तरीके से हम थर्ड लाइन को भी कन्वर्ट करने जा रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये थर्ड लाइन जो है तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 2b। और इसी तरीके से ये फोर्थ लाइन है, इसको भी हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स प्लस 2a। अब हमने चारों दी हुई लाइंस को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम देखेंगे दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस कौन कौन से। देखो, इसका स्लोप माइनस बी अपॉन ए और इसका स्लोप माइनस बी अपॉन ए, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं क्योंकि इन दोनों लाइंस के क्या है, इन दोनों लाइंस के स्लोप माइनस ए अपॉन बी बराबर है। तो अब बस इसमें कुछ बचा नहीं, ये आपका ये जो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हैं, इसमें इसके कांस्टेंट में से इसके कांस्टेंट घटाएंगे तो b आ जाएगा इनटू दूसरी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस जो है, इसके कांस्टेंट घटाएंगे तो a आ जाएगा। डिफरेंस ले लीजिए, कोई इशू नहीं है कि कोई मॉड लगा रहता है, इसमें कोई इशू नहीं, चाहे b माइनस 2b करिए चाहे 2b माइनस b करिए, कोई इशू नहीं है। डिफरेंस ले लीजिए, बस ये करिए कि उनके कांस्टेंट जो एक पैरेलल सेट ऑफ लाइन है उसके कांस्टेंट में से दूसरे कांस्टेंट का डिफरेंस लेना है, और इसी तरीके दूसरी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस के कांस्टेंट का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस इसको डिवाइड करिए, इस लाइन का स्लोप माइनस बी अपॉन ए और माइनस दूसरे सेट ऑफ लाइन का स्लोप प्लस ए अपॉन बी हो जाएगा और मॉड में बंद कर देना है, यही डेल्टा हो जाएगा। आइए देखते हैं कितना आता है। ऊपर हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये ऊपर चला जाएगा मॉड में। तो इस तरीके से डेल्टा आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। तो इस तरीके से हमने एरिया को फाइंड आउट करने के सारे आयाम, सारे एस्पेक्ट जो भी होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। एक बार फटाफट रिकैप में कर देता हूँ लास्ट में। देखिए, जब भी आपको 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना हो, तो इसको निकालने के लिए आपके पास दो तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करता है। पहला तरीका यह है कि जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल के या तो वर्टिसेस देकर के आपसे एरिया पूछेगा तो आपको डिटरमिनेंट मेथड लगाना है, और या तो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल को देकर के एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछेगा तो फिर आपको राइट एंगल ट्रायंगल वाला मेथड अप्लाई करना है, और या तो आप दो लाइंस को आपस में सॉल्व करके उसके वर्टिसेस निकाल लीजिएगा और फिर वर्टिसेस निकालने के बाद वही डिटरमिनेंट मेथड अप्लाई कर दीजिएगा। वहीं पर रही बात क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो इसमें भी या तो आपको चारों वर्टिसेस दे करके आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछेगा तो डिटरमिनेंट मेथड लगा के निकाल लेना है, और दूसरा जो तरीका है वो दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन है उसमें क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स की इक्वेशन देकर के आपसे एरिया पूछता है। जब भी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स का इक्वेशन देकर के एरिया पूछेगा तो उसमें अगर वो इन चारों में से कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल या स्क्वायर, तो उसका एरिया निकालने का सीधे ट्रिक हमने आपको दिया है, उसको लगा के आप निकालिएगा। बस इतनी कंडीशन है कि जो लाइन होनी चाहिए, साइड्स की इक्वेशन होनी चाहिए, वो y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में होनी चाहिए। और अगर इन चारों क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं है, दैट इज ना तो वो पैरेललोग्राम बना रहा है, ना तो आपका रोम्बस बना रहा है, ना तो रेक्टेंगल है, ना तो स्क्वायर है, तो ऐसे सिचुएशन में केवल एक रास्ता बनता है आपके पास, और वो ये है कि आपको दो साइड्स की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके चारों वर्टेक्स निकालने होंगे और फिर आपको डिटरमिनेंट मेथड लगाना होगा। तो ये ओवरऑल रहा एरिया को लेकर के। अपने
नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।